राधे राधे। हे फैम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मार अकेडमी। QSAR का ओवरव्यू हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसा हमारे सिलेबस में गिवन है। अब हम आते हैं QSAR पर। इसकी फुल फॉर्म है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। QSAR is a mathematical relationship that correlates the chemical structure of a compound with its biological activity. It involves statistical or mathematical models to predict activity. So QSAR एक mathematical relationship है जो correlate करता है ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर को with its biological activity. सिंपल वर्ड्स में QSAR प्रिडिक्ट करता है कि अगर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर चेंज करें तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैसे चेंज होगी, एज वी ऑलवेज यूज टू डिस्कस इट इन स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। बट यहाँ पर जो एडिशनल वर्ड है वो है क्वांटिटेटिव। एंड क्वांटिटेटिव यानी कि उसे मैथमेटिकल या एक न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। इसके लिए स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स यूज किए जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ QSAR, इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ न्यू कंपाउंड, यानी कि किसी भी न्यू ड्रग कंपाउंड के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रेडिक्ट करती है। लैड ऑप्टिमाइजेशन में, यानी कि ड्रग मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करने में टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग टाइम एंड कॉस्ट इन ड्रग डेवलपमेंट, यानी कि ड्रग डेवलपमेंट का टाइम और कॉस्ट दोनों को कम करता है QSAR। ये इसकी इंपॉर्टेंस है या इसकी एप्लीकेशंस है QSAR की। अब हम देखेंगे फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स यूज्ड इन QSAR। इसका बिल्कुल शॉर्ट ओवरव्यू हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। QSAR में 3 फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट है हाइड्रोफोबिक पैरामीटर या लाइपोफिलिक पैरामीटर भी कह सकते हैं। हाइड्रोफोबिक पैरामीटर मेजर करता है ड्रग की लाइपोफिलिसिटी और इसका मेजर होता है पार्टीशन कोफिशिएंट, जिसे log P से डिनोट करते हैं, एंड पाई सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। सेकंड जो पैरामीटर है वो है इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, जिसे मेजर करते हैं हैमेट कांस्टेंट से। हैमेट कांस्टेंट मेजर करता है सब्स्टिट्यूएंट का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। एंड लास्ट है स्टेरिक पैरामीटर, जिसे मेजर करते हैं टैफ्ट स्टेरिक फैक्टर, मेजर करता है सब्स्टिट्यूएंट का साइज या उसकी बल्कीनेस। अगर सब्स्टिट्यूएंट बल्की होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। सो इन सारे पैरामीटर्स को यूज करके हम ड्रग मॉलिक्यूल के केमिकल स्ट्रक्चर को उसकी एक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं इन मैथमेटिकल टर्म्स। यानी कि ये सारे पैरामीटर्स जो हैं इनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम इन कांस्टेंट से, जो रिप्रेजेंट करता है ड्रग के केमिकल स्ट्रक्चर को उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। अब हम आगे इनको इन डिटेल डिस्कस करेंगे एज गिवन इन आवर सिलेबस। फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर है वो है हाइड्रोफोबिक पैरामीटर, जिसे मेजर करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट से। पार्टीशन कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेड बाय log P। पार्टीशन कोफिशिएंट इज ड्रग्स रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन इन बिटवीन लिक्विड फेज that is 1-octanol and aqueous phase that is water. It measures the lipophilicity of a drug. So partition coefficient एक कांस्टेंट है जो मेजर करता है कि ड्रग लिपिड फेज और एक्वस फेज में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसे आप इस तरह से समझेंगे, मान लीजिए ये एक बीकर है, इसके अंदर हमने एक्वस फेज एंड लिपिड फेज दोनों को डाला है जो कि इमिसिबल है। ये हो गया हमारा एक्वस फेज दैट इज वाटर। ये हो गया हमारा लिपिड फेज जो कि है 1-octanol। अब इसमें हमने कोई भी ड्रग डाला, तो जब ड्रग है लिपिड और एक्वस फेज दोनों आपस में इमिसिबल है, यानी कि दोनों एक दूसरे में मिलेंगे नहीं। तो जब हमने ड्रग मॉलिक्यूल डाला वो ज्यादा किस फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है? अगर वो ज्यादा इस फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है यानी कि वो लाइपोफिलिक है, और अगर ड्रग इसमें ना मिलकर एक्वस फेज में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो हमारा जो ड्रग है वो ज्यादा किस फेज में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इससे हम मेजर करते हैं उसकी लाइपोफिलिसिटी। सो पार्टीशन कोफिशिएंट इन दोनों का रेशियो है। ये पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला है। पार्टीशन कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ऑक्टेनॉल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर, यानी कि कितना कंसंट्रेशन ऑक्टेनॉल यानी कि लिपिड फेज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डिवाइडेड बाय कितना कंसंट्रेशन या कितना अमाउंट ऑफ ड्रग वाटर में डिसॉल्व हुआ है। इन दोनों का जब डिवीजन करते हैं तो हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट आ जाता है। सो पार्टीशन कोफिशिएंट एक रेशियो है कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है लिपिड फेज में डिवाइडेड बाय
कितना अमाउंट ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है एक्वस फेज यानी कि वाटर में। और इससे हम पता लगाते हैं कि ड्रग का नेचर कैसा है, लाइपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। सो ड्रग की लाइपोफिलिसिटी को मेजर करता है पार्टीशन कोफिशिएंट। अब QSAR में जो मेन पॉइंट था वो था इस ड्रग का स्ट्रक्चर और उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को मैथमेटिकली कोरिलेट करना। सो अब हम इनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि ये कैसे मैथमेटिकली उसकी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप बिटवीन लॉग पी एंड एक्टिविटी, ये इसका रिलेशनशिप है। log 1/c इज इक्वल्स टू K1 log P प्लस K2। तो यहाँ पर जो C है वो कंसंट्रेशन है ड्रग की रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी, एंड K1 एंड K2 यहाँ पर है कांस्टेंट, एंड log P जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी लाइपोफिलिसिटी को, दैट इज पार्टीशन कोफिशिएंट। अब इस रिलेशन से हम इसकी एक्टिविटी कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अगर log P हाई होगा तो उसकी जो लाइपोफिलिसिटी है वो भी हाई होगी, यानी कि हायर log P हाई लाइपोफिलिक नेचर। और अगर इस log P की वैल्यू कम होती है तो उसका जो हाइड्रोफिलिक नेचर है वो ज़्यादा होगा। जैसा कि हमने इस फॉर्मूले में देखा था, अगर log P की वैल्यू ज़्यादा होगी इसका मतलब है लिपिड फेज की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, और अगर एक्वस फेज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो log P की वैल्यू कम होगी क्योंकि ये डिवीजन में है। तो इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। वाई एक्सेस पे हमने रखा है log 1/c एंड एक्स एक्सेस पे रखा है log P, और इन दोनों के बीच में बनती है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ये रिप्रेजेंट करता है कि कंसंट्रेशन और उसकी लाइपोफिलिसिटी में यानी कि log 1/c एंड log P में एक लीनियर रिलेशनशिप है अप टू अ लिमिटेड रेंज। तो पार्टीशन कोफिशिएंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि ड्रग मॉलिक्यूल का कितना लाइपोफिलिक कंट्रीब्यूशन है एंड उसकी लाइपोफिलिसिटी उसकी एक्टिविटी से कितनी रिलेटेड है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पाई सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट। पाई सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट इज द डिफरेंस इन लाइपोफिलिसिटी बिटवीन अ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड and the parent compound. It measures the lipophilic contribution of a substituent. Pi substituent constant measure करता है substituent की lipophilic contribution. Partition coefficient measure करता है पूरे drug molecule के lipophilic contribution को, and pi substituent constant measure करता है सिर्फ parent compound पे जो additional substituent होता है उस substitution का lipophilic contribution measure करता है। उसका फॉर्मूला है पाई इज इक्वल्स टू log px माइनस log ph। यहाँ px है पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, यानी कि मान लीजिए हमारा जो बेंजीन है ये है पेरेंट कंपाउंड, इसके साथ हमने जोड़ दिया NH2 और ये बन गया है एनिलिन। तो जो NH2 है एमिनो ग्रुप है, ये है इस पर सब्स्टिट्यूशन एंड पेरेंट कंपाउंड है बेंजीन, यानी कि इस पूरे कंपाउंड का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है यानी कि एनिलिन का जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो होगा px, और सिर्फ जो पेरेंट कंपाउंड है बेंजीन विदाउट सब्स्टिट्यूशन उसका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो होगा pH। सो log pH इज इक्वल्स टू पार्टीशन कोफिशिएंट ऑफ पेरेंट कंपाउंड। अब अगर इस पाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है यानी कि 0 से बड़ी होती है तो सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा लाइपोफिलिक होगा देन हाइड्रोजन, और अगर इस पाई कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है यानी कि नेगेटिव में होती है, 0 से कम होती है यानी कि नेगेटिव होती है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हाइड्रोफिलिक होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हैमिट्स कांस्टेंट, जिसे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये मेजर करता है इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर को। हैमिट्स कांस्टेंट मेजर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एबिलिटी ऑफ अ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग, यानी कि हैमिट्स कांस्टेंट मेजर करता है सब्स्टिट्यूएंट का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर। जैसा हमने अभी डिस्कस करा था एनिलिन में पेरेंट कंपाउंड जो एरोमेटिक रिंग है बेंजीन रिंग उससे अटैच करा था एमिनो ग्रुप, तो जो एमिनो ग्रुप है जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये मेजर करता है हैमिट कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल एनिलिन में जो NH2 एमिनो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का है। It is determined by comparing the ionization constant of substituted benzoic acid with the ionization constant of benzoic acid, यानी कि ये पेरेंट कंपाउंड और सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड दोनों के आयोनाइजेशन कांस्टेंट को कंपेयर कर कर मेजर करा जाता है। इसका फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल्स टू log kx अपॉन kh। इसे जब pKa में कन्वर्ट करेंगे यानी कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट में कन्वर्ट करेंगे
तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल्स टू pKa H माइनस pKa X। सो यहाँ पर Kx हम यूज़ करते हैं सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड के लिए एंड H यूज़ करते हैं पेरेंट कंपाउंड के लिए। सो Kx है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड एंड KH है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजोइक एसिड यानी कि पेरेंट कंपाउंड। इसे जब नेगेटिव एल्गोरिथम में कन्वर्ट करेंगे यानी कि pKa में, तो इसका जो फॉर्मूला है वो होगा सिग्मा इज इक्वल्स टू pKa H, जो नीचे था वो पहले आएगा क्योंकि नेगेटिव एल्गोरिथम में चेंज कर रहे हैं, माइनस pKa X। अब अगर इस सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा होती है 0 से यानी कि पॉजिटिव में होती है तो सब्सटीट्यूएंट का नेचर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा, और अगर इस सिग्मा की वैल्यू कम होती है यानी कि नेगेटिव में होती है तो सब्सटीट्यूएंट का नेचर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। और इस सिग्मा की वैल्यू यानी कि हैमेट कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है कि सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन क्या है, यानी कि वो मेटा पोजीशन पर अटैच्ड है या पैरा पोजीशन पर अटैच्ड है, उससे भी सिग्मा की वैल्यू अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टेरिक पैरामीटर को, जिसे मेजर करते हैं टैफ्ट स्टेरिक फैक्टर या टैफ्ट स्टेरिक कांस्टेंट से, जिसे डिनोट करते हैं ES से। टैफ्ट स्टेरिक कांस्टेंट मेजर द स्टेरिक इफेक्ट दैट इज साइज और बल्क ऑफ अ सब्सटीट्यूएंट ऑन द रिएक्टिविटी of a molecule. It describes the effect of size and shape, bulkiness of a substituents. It measures steric hindrance caused by substituents. यानी कि टैफ्ट स्टेरिक फैक्टर मेजर करता है स्टेरिक पैरामीटर यानी कि सब्सटीट्यूएंट का साइज या बल्कीनेस। अगर सब्सटीट्यूएंट बल्की होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसका फॉर्मूला है ES इज इक्वल्स टू लॉग K अपॉन K नॉट। यहाँ पर K रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड एंड K नॉट रिप्रेजेंट करता है रेट कांस्टेंट ऑफ पेरेंट कंपाउंड। अब ये इसकी एक्टिविटी को कैसे एक्सप्लेन करता है, अगर ES की वैल्यू पॉजिटिव है यानी कि 0 से बड़ी है तो जो सब्सटीट्यूएंट है वो स्मॉल होगा, और अगर ES की वैल्यू नेगेटिव में होती है यानी कि 0 से छोटी होती है तो जो सब्सटीट्यूएंट है वो बल्की होगा और हायर स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। हिंड्रेंस का मतलब ये होता है रुकावट पैदा करना है, और स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है उसके बल्कीनेस या उसके हैवी स्ट्रक्चर की वजह से उसकी बाइंडिंग में या फिर उसके रिएक्शन में रुकावट पैदा करना, यानी कि हिंड्रेंस क्रिएट करना। ये थे हमारे बेसिक फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स यूज्ड इन QSAR। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो सिलेबस में गिवन है वो है हेंस एनालिसिस। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। हेंस एनालिसिस इज अ QSAR मेथड दैट कोरिलेट्स द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ ड्रग with its physiochemical parameters using a mathematical equation। अब हम हेंस एनालिसिस क्यों पढ़ रहे हैं? अभी तक हमने QSAR डिस्कस करा, QSAR में यूज सारे फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स पढ़े, सारे पैरामीटर्स मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ड्रग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से कैसे रिलेट करता है। अब हेंस एनालिसिस क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जो कोरिलेट करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ड्रग मॉलिक्यूल की बायोलॉजिकल एक्टिविटी को विथ ऑल द फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स। जितने भी फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स होते हैं उन सारे पैरामीटर्स को एक साथ कोरिलेट करता है ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है हेंस प्रपोजल। हेंस प्रपोजल क्या है? ये एक्सप्लेन करता है कि ड्रग जो है अपना एक्शन किस तरह से प्रोवाइड करता है। ड्रग एक्शन अकर्स इन 2 स्टेप्स। फर्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन डिपेंड्स ऑन लाइपोफिलिसिटी, यानी कि ड्रग एक्शन 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग टू एक्टिव साइट ऑफ एक्शन, यानी कि साइट ऑफ एक्शन पे ड्रग का पहुंचना, ये इसकी पहली स्टेप होती है जो कि टोटली डिपेंड करता है उसकी लाइपोफिलिसिटी पे, यानी कि ड्रग कितने लाइपोफिलिक है उसी से ये डिसाइड होता है कि ड्रग अपने एक्टिव साइट पे कितनी जल्दी पहुंचेगा। यानी कि किसी ड्रग को ओरली हमने एडमिनिस्टर करी और वो स्टमक में गई तो वो वहाँ से जो अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच रही है वो टोटली डिपेंड करता है ड्रग के लाइपोफिलिक नेचर पे। एंड सेकेंड स्टेप होती है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू रिसेप्टर। एक्टिव साइट पे पहुंचने के बाद ड्रग अपने रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट से जाकर बाइंड होती है, और जब वो रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो रही है और अपना एक्शन शो करेगी वो टोटली डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर पे। तो ये तीनों ही फैक्टर्स हमने पहले डिस्कस करे थे QSAR में। अब हम इन तीनों का रिलेशन देखते हैं अभी कैसे कोरिलेट करते हैं ड्रग की बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हेंस इक्वेशन। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जो कोरिलेट करती है सारे फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स को विद इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ये इक्वेशन है log 1/c इज इक्वल्स टू K1 log P प्लस K2 सिग्मा प्लस K3 ES प्लस K4।
यहाँ पर सी रिप्रेजेंट कर रहा है मिनिमम कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि मिनिमम कितना ड्रग कंसंट्रेशन, कितना अमाउंट ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड है बायोलॉजिकल एक्टिविटी को प्रोड्यूस करने के लिए। K1, K2, K3, K4 ये रिग्रेशन कॉन्स्टेंट्स हैं। एंड लॉग पी, सिग्मा एंड ES ये फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स हैं। लॉग पी है लाइपोफिलिक पैरामीटर, दैट इज पार्टीशन कोफिशिएंट। सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को, दैट इज हैमेट कांस्टेंट। एंड ES रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेरिक पैरामीटर को, दैट इज टैफ्ट स्टेरिक फैक्टर। ये सारे फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स इस तरह से कोरिलेट करते हैं उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करती है हेंज इक्वेशन। ये था हमारा इन डिटेल डिस्कशन अबाउट QSAR एंड फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स एंड हेंज एनालिसिस। ये सारे हमारे सिलेबस में गिवन है और ये वीडियो लेक्चर और बड़ा ना हो इसलिए हम इसके बचे हुए पॉइंट्स अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे बचे हुए टॉपिक्स हैं फार्माकोफोर मॉडलिंग, मॉलिक्यूलर डॉकिंग एंड कॉम्बिटोरियल केमिस्ट्री। If you found this video helpful, then please like and share, and if you have any doubt, you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Subscribe for more such videos.